वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने 12th आरबीएससी बोर्ड में सप्लीमेंट्री बुक पैनोरमा है उससे लेसन स्टडी किया, जिस लेसन का नाम है ड्रॉट, और उसका एक पैराग्राफ हमने स्टडी किया था। और उस पैराग्राफ में हमने जो स्टडी किया उसका अब थोड़ा सा हम नॉर्मली रिवाइज कर लेते हैं, और उस पैराग्राफ को इससे थोड़ा सा हम लिंक करेंगे। जो अभी पैराग्राफ स्टडी करने जा रहे हैं उससे लिंक करना कंपल्सरी है। तो प्रीवियस पैराग्राफ में हमने स्टडी किया कि बैल को जो है पकड़ लिया गया है, उसके जस्ट बाद में फिर बैल को लोग खरीदने भी आ गए हैं, और उसके जस्ट बाद में फिर उसने मना भी कर दिया उन लोगों को कि आप इसको मत छुओ, डोंट टच द रोप, ये गफूर ने बोला है। और उस भयंकर गर्मी में, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जून का महीना है, मिडिल ऑफ द जून है, और उस मिडिल ऑफ द जून के महीने में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आकाश जो है वो भी पूरी तरह से यूँ कह सकते हैं ब्लेजिंग हो रहा है। ब्लेजिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी का होना। और उसके जस्ट बाद में जो है ऐसा सिचुएशन वहाँ होता है कि कोई भारतीय गर्मी के बारे में अगर कोई जानता है तो उसका पता लगा सकता है, वरना वो पता नहीं लगा सकता। जिसने भारतीय गर्मी को नहीं देखा ना, वो इससे कठोर जो गर्मी पड़ रही है या भयंकर जो गर्मी पड़ रही है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और इसके जस्ट बाद में जो है ये गफूर जो ये सोच रहा है कि आज तो बहुत ज़्यादा एक तरह से गर्मी है, और किसी दिन इसका जो रूप बदलेगा, किसका, ये जो आज गर्मी है भयंकर, ये आकाश जो है वो इस तरह से गर्म हो रहा है, हॉट ज़्यादा है, ये कभी ना कभी चेंज होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन सिचुएशन कम है, चांस कम है। कम क्यों है? क्योंकि जून का महीना है, जून के महीने में गर्मी भयंकर पड़ती है। इसके जस्ट बाद में गफूर जो है वो घर लौटता है, और घर लौट करके और वो ये सोचता है, वहाँ सोचता है कि मैं कोई हायर्ड लेबरर नहीं हूँ, मतलब किराए पर काम करने वाला कोई मजदूर मैं नहीं हूँ। और 4 दिन पहले उसका खुद का तापमान जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा हो गया था, बुखार हो गया था उसको, उसका बॉडी जो अभी भी कमज़ोर था और इसके साथ में थका हुआ भी था। और वो जो है कहाँ चला गया था, ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क, काम की तलाश में बाहर चला गया था, लेकिन उसको काम नहीं मिला, कोई सफलता उसको नहीं मिली थी। भूखा प्यासा थका हुआ जो है और हर तरीके से जो है वो परेशान था। उसकी आंखों के सामने चारों तरफ से जो एक अंधेरा सा वो उसको नज़र आ रहा था। और आकर के घर पे और अपनी बेटी को बोलता है कि बेटा एमिना, इज़ द फूड रेडी, क्या भोजन तैयार है। उसने आंगन से पुकारा, अपनी बेटी को कहा कि क्या भोजन तैयार है, ऐसा उसने कहा है अपनी बेटी को। ओके, अब जब घर में कुछ है ही नहीं पकाने के लिए, तो बेटा या मान लो उसकी जो बेटी है एमिना, वो कहाँ से भोजन पकाएगी? तो वो कहती पापा घर में कुछ है ही नहीं। अब ये कहते कि ऑलरेडी वो पहले से परेशान है। ओके, और यहाँ आकर के जो पहले से परेशान है उसका गुस्सा जो है वो एमिना पर उतारता है और एमिना को बजा डांटता है। ये गलती या जो मिस्टेक है वो एमिना ने नहीं की है। जब सिचुएशन ही ऐसी बन रही है, चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, तो फिर गुस्सा किस पे निकाले? ओके, तो इस प्रकार से वो जो है आकर के और वो सारा का सारा गुस्सा जो है दिन भर का वो अपनी बेटी एमिना पर निकाल देता है। और लास्ट में उसको पछतावा भी होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस एमिना की जो है इसमें कोई गलती नहीं है। ओके, लेकिन ये फीलिंग उसको बाद में आती है, पहले वो इस बात को सोचता नहीं, इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। तो देखिए, जब उसने कोर्ट यार्ड से आंगन से बोला कि बेटा इज द फूड रेडी, तब उसकी बेटी का आंसर देखिएगा और आगे देखिएगा इसमें क्या क्या होता है। फिर विदाउट आंसरिंग, बिना आंसर दिए हुए, हिज डॉटर, उसकी जो बेटी है, साइलेंटली केम आउट, घर से बाहर आई चुपचाप, एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और खड़ी हो गई, लीनिंग में झुके हुए, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के विरुद्ध जो है या दीवार के सामने जो है वो खड़ी हो गई। इज द फूड रेडी, गफूर ने फिर बोला एक तरह से, इज द फूड रेडी, क्या भोजन तैयार है? गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, बिना उत्तर प्राप्त किए, मतलब उसने आवाज लगाई थी लेकिन एमिना ने कोई जवाब नहीं दिया, तो बिना उत्तर प्राप्त किए उसने वापस वही बात दोहराई कि क्या भोजन तैयार है? व्हाट डू यू से, क्या कहती हो तुम? नो, नो का जवाब है, वाई, क्यों, या तो भोजन तैयार नहीं है या फिर क्यों नहीं है। तो उसकी जो बेटी है वो क्या कहती है? नो राइस, पापा चावल नहीं है, भोजन में कहाँ से पकाऊं? जब चावल होगा या भोजन होगा तभी तो जो पकाने की सामग्री होगी
तभी तुम पकाऊंगी ना, तो चावल तो है नहीं, कहाँ से बनाऊं मैं। वाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तुमने मुझे मॉर्निंग में क्यों नहीं बताया, जबकि बताया था, लास्ट नाइट में बता दिया था उसको, लेकिन गुस्से गुस्से में इंसान को क्या कोई बात पिछले वाली जो है वो याद नहीं रहती है। तो इसने कहा कि वाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तुमने मुझे ये बात जो है वो मॉर्निंग में क्यों नहीं बताई, वरना मैं अभी आया था चावल ले आता। वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, क्यों, तो आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, बेटे ने कहा कि मैंने आपको लास्ट नाइट बता दिया था, पिछले रात को बताया था मैंने आपको कि चावल नहीं है। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, फिर से दोबारा कह रही है कि मैंने आपको पिछली नाइट बता दिया था। ये तो एक बार तो लड़की ने बोला कि आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, फिर ये वापस गफूर बोला आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक्ड गफूर, मिमिक का मतलब नकल करना, गफूर उस एमिना की नकल करता है कि तुमने मुझे लास्ट नाइट बताया था। एक बार जो स्टेटमेंट है ना आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, एक बार फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो तो एमिना का है, सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो किसका है, गफूर का है, वो उसकी नकल कर रहा है कि किस प्रकार से मुझे जो है वो लास्ट नाइट बताया था। हाउ एम आई टू रिमेम्बर, मुझे कैसे याद है कि व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, तुमने मुझे क्या बताया था वो मुझे कैसे याद है, मतलब मैं कैसे इसको याद करूं। हाउ एम आई टू रिमेम्बर, इस बात को मुझे कैसे याद करना है कि तुमने मुझे लास्ट नाइट बताया, कैसे मैं तुम्हें बताऊं, कैसे मुझे याद आए वो। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट, एंगर मींस गुस्सा, उसका जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट, उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। ओके, एट द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, अपनी ही आवाज में जो है वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से बोला, तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। ऑफ कोर्स, निसंदेह, वास्तव में देयर इज नो राइस, वास्तव में कोई राइस नहीं है। ही ग्राउल्ड, फिर वो चिल्लाया, गुर्राया, ग्राउल्ड मींस गुर्राया, विद हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड देन एवर, अब वो ज्यादा गुर्राने से क्या हुआ, उसका जो चेहरा है वो कैसा हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। डिस्टॉर्टेड का मतलब विकृत, जैसे नेचुरल जो फेस होता है उससे अपन दूसरा फेस बना करके और किसी से हम बात करते हैं या गुस्से में ऑटोमेटिक वो अपना चेहरा चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड। तो पहले से उसका चेहरा जो कैसा हो गया, विकृत हो गया, उसका जो कोई आकार जो है एक तरह से कह सकते हैं, उसका जो रूप है जो नेचुरल है वो नेचुरल नहीं रहा, आर्टिफिशियल हो गया। व्हाट डज इट मैटर वॉट एवर योर फादर ईट्स और नॉट, तो क्या कहता है वो कपूर कि व्हाट डज इट मैटर, तुम्हें क्या मतलब है, तेरे से कोई मतलब तो है नहीं कि वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, पापा तेरे खाते हैं या नहीं खाते हैं, योर फादर ईट्स और नॉट, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है ना। व्हाट डज इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, तेरे पापा खाएं या नहीं खाएं, तेरे को तो मतलब ही नहीं। ये गुस्से में इस प्रकार की बातें जो अपनी बेटी से वो कर रहा है, एक्चुअल में नहीं करनी चाहिए बट वो कर रहा है। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 meals, अब देखो इस प्रकार की बात ये कर रहा है, एक फादर अपनी बेटी के साथ में इस प्रकार की बात नहीं कर सकता और नहीं करनी चाहिए। एक फादर को अपने बेटी के साथ में इस प्रकार का बिहेव, इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन गुस्से में कई बार क्या है, आदमी सब कुछ भूल जाता है और अगर उसको गुस्सा ही उस पर हावी रहता है तो इस प्रकार की बातें कई बार गुस्से में निकल जाती है। क्या कह रहा है, यंग लेडी, युवा लेडी को जो है दिन में 3 बार खाना चाहिए। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 meals, मील्स मीन्स भोजन, उसको 3 बार भोजन करना चाहिए या भोजन इसको चाहिए। तो ये कोई बात थोड़ी होती है। और रियलिटी में जब घर में ही अनाज नहीं है, घर में ही चावल नहीं है, तो एमीना 3 बार खाना कहाँ से खाएगी। लेकिन फिर भी उसको गुस्से में इस प्रकार की बातें हैं वो कर रहा है, और गुस्से में ये बातें एक तरह से गलत लग रही हैं, ये है भी गलत, उसको गलत नहीं लग रही बट उससे मुंह से निकल रही हैं, लेकिन ये अपन स्टडी कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा फील हो रहा है कि बातें एक बेटी को कहना जो है वो गलत है, उसको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। ओके, जस्ट बात देखिएगा, इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में आई शैल लॉक अप द राइस, अब देखो इस प्रकार की बात अपनी बेटी से कर रहा है। इन फ्यूचर क्या करूंगा मैं, इन द फ्यूचर, भविष्य में, आई शैल लॉक अप द राइस, लॉक अप मींस तो बंद करना, ताले में बंद करना, इस चावल को ही मैं ताले में बंद करूंगा। व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊंगा ना तो चावल को ताले में बंद कर जाऊंगा ताकि तू बार बार पका करके नहीं खा सके। क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी में वो खाती भी नहीं है बेचारी, लेकिन यहाँ जो गुस्से में गफूर जो बातें कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो रही है, और ये इस प्रकार की बातें अपनी बेटी को गुस्से गुस्से में सुना रहा है। फिर थोड़ा सा उसका गुस्सा नॉर्मल सा टेम्परेचर उसका डाउन होता है, थोड़ा सा गुस्सा उसका कम होता है। गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे थोड़ा बहुत पानी तो दे दो।
या पानी तो पिला दो, वो भी नहीं है, टू ड्रिंक पीने के लिए। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे पीने के लिए क्या दे दो, पानी दे दो। ये गफूर अपनी बेटी को कह रहा है ये तो है क्या, पानी तो है क्या, अगर वो है, वो भी नहीं है तो वो भी मत दो। लेकिन ये गुस्से गुस्से में जो बातें हैं वो कर रहा है, बट हम जब स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि ये चीज़ गलत है। पर लेसन के अकॉर्डिंग ये सही है, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है कि गफूर को गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। सो यू हैवंट एनी वाटर इधर, क्या तुम्हारे पास में पानी भी नहीं है। ये कौन कह रहा है, गफूर कह रहा है अपनी बेटी को, पानी तो है क्या, वो तो पिला दे कम से कम। एमिना रिमेंड स्टैंडिंग विद बॉड हेड एज बिफोर, एमिना जो है वो रिमेंड मीन्स रही, स्टैंडिंग मीन्स खड़ी हुई, विद बॉड हेड झुके हुए सिर के साथ में जो है एमिना जो है वो खड़ी हुई है, एज बिफोर पहले की तरह वो खड़ी है, कुछ नहीं बोला उसने। रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करते हुए कि देयर वाज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, और रियलिटी में जो बात कर रहा है वो बात सही है, घर में जो है एक भी बूंद पानी की नहीं है। ओके, अकाल पड़ा हुआ चारों तरफ से, पानी की बूंद कहाँ से आएगी, तो इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, घर में एक भी बूंद जो है वो पानी की नहीं है। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, उसने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया, नहीं होना चाहिए गुस्से में कभी भी अपना जो आपा है या कह सकते हैं सेल्फ जो कंट्रोल है वो नहीं खोना चाहिए। गुस्से में कई बार सेल्फ कंट्रोल खोने से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, होता है। तो हमें ये इस बात से ये भी सीखना चाहिए कि हमें कभी भी जब गुस्सा आए तो हमें अपना कंट्रोल है उसको कंट्रोल ही, अपना जो गुस्सा है उसको कंट्रोल ही रखना है, उससे जो है बाहर नहीं होना है। ओके, आउट ऑफ कंट्रोल हमें नहीं होना है गुस्से में, ये हमें यहाँ कुछ सीखने को मिलता है। रसिंग एट हर, उसकी तरफ झपटते हुए, ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजिली, स्लैप का मतलब थप्पड़ मारा, हर फेस उसके चेहरे पर, नॉइजिली मींस जोरदार या तेज गति से या बहुत अच्छी तरह से जो है गफूर ने अपनी बेटी के गाल पर जो है, बेटी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। जबकि यहाँ पर एमिना की 1% भी गलती नहीं है, क्योंकि जब सूखा पड़ा हुआ है, घर पे छप्पर जो है वो नहीं है, आधा है आधा नहीं है, कुछ था उसको जो है उसको महेश को खिला दिया, और आधे पार्ट में वो सोते हैं, आधे पार्ट में छप्पर ही नहीं है। जब वो कुछ कमा के लाएगा या मान लो कमाने जाए भी तो कहाँ जाए, वैसे भी ड्रॉट चल रहा है, उस टाइम सूखा पड़ा हुआ था, जमींदार कुछ देता नहीं है। तो ये तमाम जो परिस्थितियाँ हैं इनकी वजह से गफूर की कंडीशन जो है वो खराब हो रही है। अब वो गुस्सा और तो किसी पर निकाल नहीं सकता, जमींदार पर निकल, जमींदार जो है फिर उस प्रकार से गलत बिहेव करता है। अब घर में जो मेंबर है उसकी बेटी है अकेली, उस पर ही वो गुस्सा जो है वो हो जाता है। हालांकि उसको इस बात का फील होता है बाद में कि ये मैंने गलत किया है, बट एक बार तो उसने गुस्सा उतार दिया ना। अब इसमें एमिना की 1% क्या -% भी जो है एक तरह से, माइनस हम कितना परसेंट माने, -1% भी उसकी गलती नहीं है। उसकी क्या गलती, जब सामान घर में नहीं है, राइस घर में नहीं है और कोई मैटर नहीं है, तो फिर वो खाना उसको बना के कैसे दे सकती है। ओके, वो खुद ही भूखी है, इस बात का उसको अंदाजा नहीं है। लेकिन गुस्से में कई बार कैसा होता है, और ये गुस्सा इस टाइम गफूर को बहुत ज़्यादा आ रहा है, और सारा का सारा जो गुस्सा है वो उसने किस पर उतार दिया, अपनी बेटी एमिना पर उतार दिया। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुस्से में हमें कभी भी इस प्रकार का बिहेव नहीं करना है। इसके जस्ट बाद थोड़ा सा हम इसको ग्रामेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है ग्रामर के, उनका यूज किया गया। वैसे टेंस का यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। लेट्स सी। विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए, हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट, लड़की जो है वो चुपचाप बाहर आई। केम आउट पास्ट सिंपल टेंस, ओके। कम का सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, स्टूड मींस खड़ी होगी, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, थर्ड फॉर्म भी स्टूड। लीनिंग झुके हुए, कहाँ पर, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के विरुद्ध झुके हुए या झुक करके वो खड़ी हो गई। फिर क्या बोला उसने, इज द फूड रेडी, ये किसने बोला है, गफूर ने बोला इज द फूड रेडी। तो यहाँ पर इज है वो मैन वर्ब के रूप में है, प्रेजेंट टेंस। गफूर रिपीटेड, गफूर ने रिपीट किया, दोहराया, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। विदाउट रिसीविंग एन आंसर, बिना कोई उत्तर प्राप्त किए वो जो है गफूर ने रिपीट किया, मतलब वापस उसने उत्तर नहीं मिला ना उसको, किसको, गफूर को, तो उसने फिर से बोला इज द फूड रेडी, व्हाट डू यू से, तुम क्या कहती हो, या तुम्हारा क्या कहना है।
भोजन तैयार है क्या? नो, नहीं। आमीना ने बोल दिया नहीं है। वाई, क्यों नहीं है? तो आमीना क्या बोलती है? नो राइस, चावल नहीं है। मतलब क्वेश्चन किया कि चावल नहीं है क्या? नहीं है। वाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तुमने मुझे मॉर्निंग में क्यों नहीं बताया? तो यहाँ पर पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, वो कह रहा क्यों नहीं बताया? आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने तुम्हें लास्ट नाइट को बताया था। ओके, बेटी कह रही कि मैंने लास्ट नाइट बताया। तो ये वाला स्टेटमेंट है, ये एमिना का है। अब सेकंड वाला स्टेटमेंट गफूर का है। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक्ड गफूर, मिमिक का मतलब नकल करना। तो गफूर नकल किया कि लास्ट नाइट बताया था तूने मुझे, वही वर्ड वापस या वही सेंटेंस वापस रिपीट कर दिया। हाउ एम आई टू रिमेंबर, मैं कैसे याद करूं कि व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, तुमने मुझे लास्ट नाइट को क्या बताया था या जो भी बताया था उसको मैं कैसे याद करूं, किस प्रकार मुझे वो बात याद रहे। His anger grew more and more, उसका गुस्सा बढ़ता गया। एंगर मीन्स गुस्सा, grew more and more, grew मीन्स बढ़ा, grow की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म grown, more and more और अधिक बढ़ता गया। Violent at the sound of his own voice, और वो गुस्सा कैसा बन गया? Violent बन गया, हिंसक बन गया। At the sound of his own voice, अपनी ही आवाज से, अपनी जो वॉइस है उसका जो साउंड बना उससे गुस्सा ज्यादा हो गया। ओके, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज है। तो यहाँ पर हम बार बार कोई भी पैराग्राफ स्टडी कर रहे हैं उसमें एक ही बात हमें नजर आ रही है कि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज ज़्यादा है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है वो ज़्यादा है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमें कंप्लीट पास्ट टेंस का स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा या नेक्स्ट लाइन देखिएगा। यहाँ से ऑफ कोर्स निसंदेह है, देयर इज नो राइस, निसंदेह कोई जो है घर में चावल नहीं है। ही ग्राउल्ड, वो गुर्राया। तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट है सिंपल। विद हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड, अब उसका चेहरा और ज्यादा कैसा था? डिस्टॉर्टेड था, विकृत था। देन ईवर, पहले के बजाय। तो गुस्से में जो चेहरा उसका और ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो गया, और ज्यादा विकृत हो गया। व्हाट डज इट मैटर, क्या मामला है या क्या बात है? वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, या तुम्हें क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हो गया यहाँ? व्हाट डज इट मैटर, मतलब क्या है इस चीज का? वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, तुम्हारे पापा खाते हैं या नहीं खाते हैं, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर एक तरह से यूँ कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल है। SES में से एस का यूज किया गया है यहाँ पर। बट द यंग लेडी मस्ट हैव 3 मेल्स, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एक यूँ कह सकते हैं टॉन्ट है यहाँ पर। एक तो उसकी बेटी है और उसको क्या बोला? यंग लेडी। तो यंग लेडी को तो 3 बार भोजन चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है ही नहीं घर में, खाने के लिए खाएगी क्या? तो मस्ट के साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म मतलब मॉडल के साथ जस्ट बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पर मॉडल का यूज किया गया मस्ट का। इन द फ्यूचर, अब वो क्या इसको वार्निंग दे रहा है अपनी बेटी को कि फ्यूचर में मैं क्या करूँगा? आई से लॉक अप द राइस, लॉकअप मीन्स होता है ताले में बंद करना, कि मैं इस राइस को ताले में बंद करके जाऊंगा जब मैं बाहर जाऊंगा, व्हेन आई गो आउट। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल बट फ्यूचर की बात की जा रही है, नियर फ्यूचर की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्यूचर सिंपल हो गया सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बोला मैं जब भी बाहर जाऊंगा ना तो ताले में बंद करके जाऊंगा, जो भी चावल होगा उसमें 3 बार चावल तो नहीं बनाएगी ना, जबकि ऐसा है ही नहीं, चावल है ही नहीं घर में, तो 3 बार कहाँ से बनाएगी? एक बार बनाना मुश्किल हो रहा है उसका। गिव मी सम वाटर, फिर वो कह रहा है मुझे कुछ पानी दे दो पीने के लिए। तो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है जो आपकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। ओके, टू ड्रिंक, ये टू इन्फिनेटिव है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नॉन फाइनाइट वर्ब के जो पार्ट्स होते हैं, तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। 3 पार्ट्स में कौन कौन है? एक तो इन्फिनेटिव है जिसमें टू इन्फिनेटिव होता है, और एक होता है बैर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है? ये टू इन्फिनेटिव, मतलब टू का जो यूज है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है, तो वो टू इन्फिनेटिव कहलाता है। ओके, और बेयर में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, उसके बाद पार्टिसिपल आता है। पार्टिसिपल भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन से? एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरे वाला या थर्ड वाला परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, ये होते हैं। और लास्ट आता है जीरेंट। ओके, जीरेंट का यूज जो है वो एक तरह सब्जेक्टिव केस में भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है। तो ये हम स्टडी क्या कर रहे हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब के जो पार्ट हैं या पार्ट्स हैं उनका हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर टू ड्रिंक क्या है? ये है टू इन्फिनेटिव।
फिर क्या कह रहा है गफूर, आई एम डाइंग ऑफ थ्रस्ट, मैं तो प्यास के मारे मर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। इज एम आर, इसके साथ में हुआ फर्स्ट आई एन जी, तो ये एम है मतलब शॉर्ट फॉर्म है। सो यू हैवंट एनी वाटर, क्या तुम्हारे पास में पानी नहीं है, मतलब यहाँ पर हैव जो है उसका मैन वर्ब के रूप में यूज है नेगेटिव सेंस में। एमिना रिमेंड स्टैंडिंग विद बाउड हेड एज बिफोर, एमिना जो है वो खड़ी रही, तो यहाँ पर भी पास्ट है सिंपल रिमेंड, ओके, स्टैंडिंग खड़ी हुई, विद बाउड हेड, सिर उसका झुका हुआ है, ओके, बाउड हेड, तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल जो है हम इसको कह सकते हैं, सेकंड फॉर्म आती है उसमें मैक्सिमम। रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करते हुए, क्या महसूस करते हुए कि देयर वाज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक भी बूंद नहीं थी, तो यहाँ पर पास्ट है सिंपल। देखो ये जो पार्टिसिपल होता है ना, इसमें होता है झुका हुआ, कटा हुआ, लदा हुआ, ऐसे मतलब हम यूज करते हैं ना वर्ड, ओके, सोया हुआ, ठीक है, इस तरह से वर्ड आते हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल के कहलाते हैं। इसके जस्ट बाद में और परफेक्ट जो पार्टिसिपल होता है उसमें हैविंग आता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। रियलाइजिंग दैट देयर वाज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक कि पानी की एक भी बूंद है वो नहीं थी, कहाँ पर, इन द हाउस, घर में, तो ये क्या है, पास्ट टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म है, बी का सेकंड फॉर्म वाज, नेगेटिव सेंस है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बन गया वो, इसके साथ में नॉट का यूज। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, उसने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल, LOSE, उसका सेकंड फॉर्म होता है LOST। रशिंग एट हर, उसकी तरफ झपटते हुए, किसकी तरफ, अपने बेटी की तरफ, ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजीली, स्लैप का मतलब थप्पड़ मारा, तो ये पास्ट में सिंपल, हर फेस नॉइजीली, नॉइजीली मीन्स जोरदार या बहुत ही टाइटली कह सकते हैं आप, उसके गाल पर थप्पड़ मारा, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसको कहा कि पानी भी नहीं है घर में। अब इसमें ये पानी का नहीं होना, चावल का नहीं होना, घर में और सामान का नहीं होना, तो उसमें बेटे की गलती नहीं है, बट कई बार क्या होता है गुस्से में इंसान अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठता है, उसको भयंकर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में हमेशा नुकसान ही होता है। तो हमें कभी भी, एक टीचिंग है आपके लिए, सबके लिए है वो, कि कभी भी एक तो गुस्से में हम कोई भी डिसीजन नहीं लें, एक कभी बहुत ज़्यादा अपने को खुशी हो रही है, ठीक है ना, तब हम कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले, लाइफ का डिसीजन हो, कैसा भी डिसीजन हो, हमें गुस्से में और किसमें, खुशी में हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गुस्से में मान ले, गम में मान ले, जो है वो हमें डिसीजन नहीं लेना है। ऐसे टाइम में लिया हुआ डिसीजन है वो मैक्सिमम जो है वो रॉन्ग ही होता है, मैक्सिमम जो है एक तरह से नुकसान करने वाला ही होता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें गुस्से में किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। लास्टली मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, यू हैव टू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली, वीडियो को आप कंप्लीट देखें, लाइन टू लाइन स्टडी करें, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं आएगा, ट्रांसलेशन नहीं आएगा, ओके, तो हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनकी, वो नहीं आएगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस हमारा ढंग से नहीं हो पाएगा। तो आपको थोड़ा सा इसको बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है। मैक्सिमम क्या होता है, जो भी 10th 12th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, विशेषकर साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो कंपलसरी इंग्लिश को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देते हैं। हालांकि सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि वो ऑप्शनल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और ऑप्शनल फोकस करते हैं तो इससे क्या होता है, करना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सब्जेक्ट को या कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है उनकी जो परसेंटेज है वो अफेक्टेड होती है, परसेंटेज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। ऑप्शनल में आउट ऑफ आउट आ जाते हैं, यहाँ पर अगर नीचे रह जाते हैं नंबर, फिर मार्क्स से ऑटोमेटिक जो है वो टूट जाता है, ओके। हाल ही में जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें ऐसा ही हुआ है, ओके, कईयों के आउट ऑफ आउट हैं, अच्छे मार्क्स से 95 प्लस हैं, बट यहाँ कंपलसरी हिंदी या इंग्लिश में जो है वो कम मार्क्स हैं, तो कम होने की वजह से क्या है, परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, इससे एक टाइम फिक्स करना है, टाइम फिक्स करके और 1 घंटे 2 घंटे डेली जो इसका स्टडी करना है, ताकि हमारी जो परसेंटेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो, काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हो। इस बात को आप मद्देनजर रख करके
और कंपल्सरी इंग्लिश हिंदी का जो है या कंपल्सरी इंग्लिश का स्टडी करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।